अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन स्टडी किया था और उस लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होती है, जिसको हमने एक फिगर के ज़रिए जो है एक फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश की थी। फिर हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात की, फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की। डियर स्टूडेंट्स, अब उन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए हम आगे फ्रिक्शन के कुछ केसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस लेक्चर को फुली वॉच किया होगा और उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन एक बात आप माइंड में बिठा लें कि अगर आप फ्रिक्शन को स्टडी करना चाहते हैं और फ्रिक्शन की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो विदाउट स्टडीइंग द केसेस यू कैन नॉट सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन इन द बुक। ये बात आप माइंड में बिठा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केसेस को स्टडी करना होगा और केसेस को स्टडी करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इस लेक्चर के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह इस छोटे से लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन केसेस को यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करूँ आपके सामने, कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोरिंग का शिकार ना हो। देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट केस, इफ पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम, बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। देखिए, लिमिटिंग के वर्ड से नहीं घबराना, जस्ट वही लिमिटिंग है कि आपके पास वो फोर्सेस बैलेंस हो चुकी हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब उस बॉडी के ऊपर एग्जर्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब क्या है कि सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस होगी। अच्छा, मतलब एक पार्टिकल है और वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, उस पे फोर्सेस का सम जीरो है। अच्छा, ऑन अ रफ इनक्लाइंड प्लेन। देखिए डियर स्टूडेंट, ये एक इनक्लाइंड प्लेन है और ये क्या है, रफ इनक्लाइंड प्लेन है। क्या मतलब है कि अगर रफ है तो हमने रफ सरफेस में पढ़ा था कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? अच्छा जी, अंडर इट्स ऑन वेट, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये बैलेंस है। देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ये वाला जो एंगल है डियर स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल है ये, अब कहता है कि आपने प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल अल्फा है, द प्लेन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपको डियर स्टूडेंट याद हो तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा वहां पे प्रूव किया था कि हमारे पास जो लैम्डा होता है वो, सॉरी, जो म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो tan लैम्डा के इक्वल होता है। और वहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हमने बात पहले कर चुके हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? केस को स्टार्ट करने से पहले, थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले, मैंने आपके सामने क्या किया, स्टेटमेंट को रीड किया और समझने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट, 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जो इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए आपको माइंड में बिठाने होंगे। और वो पॉइंट क्या है कि आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं अपने पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा a figure after reading the statement of the question according to requirement of the question। कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले एक फिगर ड्रा करनी होती है। और स्टूडेंट, फिगर को इतनी मुश्किल नहीं है कि आपने जस्ट क्या करना है। मैं अगर आप यहाँ पे आपको बताऊं तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने जस्ट ये ड्रा करना है कि आपने एक इनक्लाइंड प्लेन लिया और उस इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया, एक मैश रख दिया। स्टूडेंट, जस्ट इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आपने पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करते हुए आपने फिगर ड्रा करनी है। फिगर ड्रा हो गई, अब आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, आपने इस वेट के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट होने वाली डिफरेंट फोर्सेस को ड्रा करना है। तो कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे ड्रा होंगी स्टूडेंट? एक तो इसका वेट है, पहला पहला जो नीचे एक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर क्या होगा, इस वेट के अपोजिट में एक रिएक्शन होगा, वो अपवर्ड होगा, जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट दिखाया गया है।
ये रिएक्शन और ये वेट। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये यहाँ पे पड़ा है तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे एक्सर्ट हो रही है जो कि इसका वेट है, और वो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को नीचे डाउनवर्ड खींच रहा है, और वो क्या है, एम जी साइन अल्फा। हमने क्या किया, हमने वेट को रिजॉल्व कर लिया इनटू टू कंपोनेंट्स। एक इसका ये कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा परपेंडिकुलर, और एक इसका ये कंपोनेंट एम जी कॉज अल्फा हॉरिजॉन्टल। क्लियर, दो कंपोनेंट में। अब देखिए एम जी साइन अल्फा आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में आ रहा है, बिल्कुल ये पैरेलल है। आप यहां से अगर ऐसे करके मिला लेना तो ये बिल्कुल पैरेलल है, एम जी साइन अल्फा ये है। यहाँ तक बात समझ आ गई। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, भाई सर आपने तो एम जी साइन अल्फा यहाँ लिखा है तो फिर यहाँ, लेकिन जो पैरेलल आपके पास लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, सेम, क्योंकि यहाँ एक किस्म की ये रेक्टेंगल बन चुकी है, और ये क्या है, एम जी कॉज अल्फा। अब देखें, और देखें जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट होगी तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था लॉज ऑफ फ्रिक्शन में कि जो अप्लाइड फोर्स होती है उसके अपोजिट एक फोर्स एक्सर्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो यहाँ पे क्या होगी, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फिगर ड्रा करनी है, फिर जितनी फोर्सेज हैं आपने सबको वहां पे उस फिगर के ऊपर मेंशन कर देना है। फोर्सेस मेंशन हो गई। अब देखें, अब स्टूडेंट यहां पे आपने, क्योंकि हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो जो फोर्सेस आपस में एंटी पैरेलल हैं वो क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। कैसे, देखें एम जी साइन अल्फा नीचे एक्ट कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर, इसका मतलब है ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे all the forces along perpendicular to the plane along and perpendicular, मतलब पैरेलल और perpendicular। पहले देखें पैरेलल कौन कौन सी हैं, देखें एम जी साइन अल्फा और एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। भाई ये बैलेंस होंगी तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। इसका एक और भी मेथड होता है इन फोर्सेस को रिजॉल्व करने का, एंगल लेके। जब नेक्स्ट किसी थ्योरम में आएगा तो वो मैं आपसे जो है वो वहां पे डिस्कस कर दूंगा। और क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये किसके साथ बैलेंस हो रहा है, एम जी कोज एल्फा के साथ, एम जी कोज एल्फा के साथ। तो आप इसको जब बैलेंस कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू, म्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एम जी साइन अल्फा, और आपके पास आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी कॉज अल्फा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंगल वाला मेथड भी, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो इतना जरूरी नहीं है तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसने इस मेथड से जस्ट बैलेंस कर दिए। ये सिंपल है, तो आप इससे बैलेंस करना सीख जाएं। अगर किसी को टेंशन हो रही है और ये परेशानी है कि जी कैसे करेंगे हम, ये हमें कैसे पता चलेगा आर इज इक्वल टू एम जी कॉज अल्फा है, तो फिर आप ऐसा करें, अपने पास जस्ट राइट कर लें। देखें हम ये जो प्लान है हमारा, इसको हम फिर रेफरेंस कंसीडर करते हैं, और बाकी फोर्सेस जो है यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास फोर्सेस इस प्लान के साथ कौन कौन सा एंगल बना रहे हैं। जस्ट मैं एक सेकंड में आपको राइट करवा देता हूं, तो ये ज्यादा यहाँ, ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। देखें ये चूंकि ये जो फोर्स है ये वाली एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये जीरो, ये पैरेलल है इनक्लाइंड प्लेन के, तो आप क्या लिखेंगे, म्यू आर कॉस जीरो। एक दफा कॉस में लिखेंगे और एक दफा साइन में लिखेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट में हर एक फोर्स रिजॉल्व होती है। तो यहाँ पे देखें एम जी सॉरी म्यू आर कॉस जीरो। अब आर देखें, आर चूंकि परपेंडिकुलर है तो आर कॉस 90। आगे आ जाए, देखें आगे आएंगे तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब देखें ये जो आपने ऊपर कवर किया है, आपने कवर किया है ये 180, आगे कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे देखें 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब 180 प्लस 90 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा W इंटू कॉस 270 माइनस अल्फा। डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कॉस 0 1 हो जाएगा तो आपके पास म्यू आर आ जाएगा। जब आप कॉस 90 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब आर स्किप हो जाएगा। और ये जो W इंटू कॉस 270 माइनस अल्फा है
ये जो 270 माइनस एल्फा होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है माइनस साइन अल्फा के बराबर। तो देखें WMG पुट कर दिया और ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह आप सेम साइन का लेंगे, म्यू आर साइन 0, फिर आर साइन 90, फिर आप लेंगे W साइन इंटू 270 माइनस अल्फा। तो जस्ट मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ये वैल्यूज कैसे आई हैं। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड, 2 को 1 पे डिवाइड कर देंगे तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, mg भी mg से कैंसिल, और आपके पास क्या आ गया, साइन ओवर कॉस, तो टेन अल्फा बन गया। स्टूडेंट हमने प्रूव किया था कि म्यू किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। हमने क्या प्रूव किया था कि म्यू तो होता है टेन लैम्डा के बराबर। तो भाई अगर म्यू टेन लैम्डा के बराबर होता है तो फिर आप यहाँ म्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, टेन लैम्डा, और टेन लैम्डा इज इक्वल टू टेन अल्फा। टेन टेन से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने हर एक बात को गौर से समझा होगा। फिर मैं इसको सम अप कर देता हूं जस्ट 1 मिनट में कि हमने क्या करना है। हमने स्टेटमेंट को देख के फिगर ड्रा करनी है, फिर जो जो फोर्सेस पॉसिबल वहां पे हो सकती हैं वो उसके ऊपर हमने मेंशन कर देनी है। और वो फोर्सेस मेंशन करने के बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ये इक्विलिब्रियम है, देखे ना ये सारे केसेस इक्विलिब्रियम पे बेस करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, एक तो इक्विलिब्रियम में है और दूसरा प्लेन क्या है, रफ है, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। जस्ट फोर्सेस को बैलेंस करना है, बैलेंस करके आपने पैरेलल जो आपके पास पैरेलल है उनको बैलेंस करके लिख ले, और जो परपेंडिकुलर है उनको बैलेंस करके लिख दे। आगे हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। और ये जो मैंने अभी आपको 2 लाइनें लिखवाई हैं कि आप इस तरह एंगल लेके भी कर सकते हैं, ये अगले थ्योरम में आएगा तो वहां पे हम इसको ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझा पाया हूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कोई आपकी क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप किसी किस्म की भी कोई क्वेश्चन, कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से जो है व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।